Hello students, this is Rizin Saxena, your mathematics teacher, and today we will discuss about mathematics of class 9th। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 9th की आज वीडियो हम बोर्ड पर ना दे करके पेपर पर देना है। इसका रीज़न बच्चों क्या है? बच्चों इसका रीज़न ये है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन। और मेथड भी हमारा कौन सा? ज्योमेट्रिकल मेथड। इसलिए हमें इसे पेपर में बताना पड़ रहा था कि आप ज्योमेट्रीज आराम से यूज़ कर दो, क्योंकि मैं बोर्ड पर बताऊँगा, कंपास यूज़ कर नहीं पाऊँगा, तो आप लोग समझेंगे कैसे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आकर आपको प्रॉब्लम होगी इसमें किसी टॉपिक में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास में आपका बहुत काम आता है, आगे भी बहुत काम आएगा आपको एग्जाम्स में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड आपका क्या है? इसके मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड। आगे एक मेथड आपको और मिलेगा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओनली ज्योमेट्रिकल मेथड की। ठीक है, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड में हम कब यूज़ करते हैं? हम ये अभी यूज़ करते हैं जब हमारे स्क्वायर नंबर रूट में हो, जैसे √2, √3, √5। आप कहेंगे सर √4 कहाँ गया? √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, तो 2 के लाइन तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। फिर √5, √6, √7, √8, फिर यहाँ से फिर √9 गायब कर दिया। √9 हमारा 3 होता है, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। √9, √11, मतलब हम कोई भी सब ड्रॉ कर सकते हैं। बस मेथड सबका सेम है। अगर मैंने आपको कम से कम 5 बता दी है तो आप कोई सा ड्रॉ कर सकते हो, आपको कितना बड़ा नंबर दे दिया जाए। बट यहाँ भी इस मेथड की थोड़ी सी कभी डिसएडवांटेज ये है, लिमिटेशन कह सकते हैं। डिसएडवांटेज लिमिटेशन बच्चों इसकी ये है कि अभी तक हम सिर्फ परफेक्ट नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं। परफेक्ट मतलब डेसिमल का फाइंड नहीं कर सकते। जैसे 9.3, 8.5, 2.6, इनका हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, जो मेथड आपको आज बताने जा रहा हूँ मैं, इसके लिए आपको एक नया मेथड सीखना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे आगे की वीडियोस में। चलिए, मैंने ये लिख रखा है फर्स्टली ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें इन सबको ड्रॉ करने के लिए, मतलब नंबर लाइन में प्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाना पड़ेगा ये समझ लीजिए आप। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ √2 से। √2 से आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाएंगे। ये मैंने ये √2 लिखा फर्स्ट पार्ट अपना, तो √2 आप समझ रहे हैं। √2 यहाँ पर मैंने लिखा, तो √2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? √2 को हम किसी भी नंबर को हम कैसे ब्रेक करते हैं और नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करते हैं? किसी भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है? ये हमारा मेथड रहता है, इसमें n और n-1, n और n-1 हमारा मेथड ये रहता है। ठीक है, अब ये हमारा n-1, बल्कि आप ऐसे लिखो n-1 नहीं, ये ज़्यादा बेटर है आपका n-1। ये सिर्फ ये वाला मेथड आप याद रखो, n-1। ये आपका बहुत अच्छा मेथड है। मतलब आपका सभी नंबर में से क्या करना है? 1 माइनस करना है, और तब आप इसे ब्रेक करोगे। मीन्स ब्रेक करोगे कैसे? ध्यान समझिएगा। √2 का ब्रेक मैंने कैसा करा? n-1। n मेरा यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ पे यहाँ n मेरा 2 है, n इक्वल टू कितना है? 2। यानी हमारा n-1 कितना हो जाएगा? 2 - 1 इक्वल टू 1। इसे लिख लेंगे रूट के अंदर, इसे लिखेंगे 1 + 1। ठीक है, मतलब इसे ऐसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। √2 इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। हमने इसे अभी हम क्या कर रहे हैं? नंबर लाइन प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं हम मैथमेटिकली। तो √2 कब लिखेंगे? √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो एक तरह से आपको क्या शो कर रहा है? आपके राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। अब वो कैसे? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या कर लो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या हुआ? रूट से स्क्वायर कट जाएगा। मीन्स ऐसे देखो, आप लोग समझने की कोशिश करना। √2 का स्क्वायर इक्वल टू √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, या यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सॉरी, यहाँ से 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलो यहाँ वापस लिख लेते हैं, √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? मैंने लिखा फर्स्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। यानी अगर हाइपोटेनस ड्रॉ कर लिया हमने तो हमें √2 मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमारी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, तो इन्हें ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, वो भी स्केल से। ठीक है, तो इन्हें ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई बड़ा स्केल मान लेते हैं। मतलब बड़ा स्केल मतलब वो नहीं जो 30 सेंटीमीटर का होता है। बड़ा स्केल का मतलब ये है कि हम 1 को कुछ और मान के चलते हैं। जैसे मैंने मान लिया, मैंने लेट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। मानने में क्या जा रहा है, मान सकते हैं। बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसको 5 से डिवाइड कर देना, आपको √2 मिल जाएगा। क्योंकि 1 को मैंने 5 माना है, तो यहाँ जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। वो कैसे करेंगे आप देखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे ड्रॉ करना है पहले एक लाइन 1 सेंटीमीटर की, यानी कि 5 सेंटीमीटर की। मैंने एक लाइन ड्रॉ की कितने की, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया बेस, इसे क्या कहते हैं ओ, इसे कहती है मैंने ए। अब मुझे बनाना है राइट एंगल इस पॉइंट पर। तो राइट एंगल बनाने के लिए हम कंपास यूज़ कर लेते हैं। और राइट एंगल कैसे बनाते हैं आप लोग जानते हो। इससे पहले यहाँ रखा हमने पॉइंट ए पर कंपास, और सम डिस्टेंस दे करके हम बनाएंगे सेमी सर्किल। ठीक है, ध्यान से देखिए सेमी सर्किल कैसे बनाते हैं। और उसके बाद में यहाँ रखेंगे आप कंपास, यहाँ लगाया हमने फर्स्ट आर्क, यहाँ से लगाते हैं सेकंड आर्क। अब एक आर्क यहाँ से ऊपर, एक आर्क यहाँ से लगाते हैं ऊपर। अब इस पॉइंट से क्या करें, हम ए पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इससे हमने क्या करा, ए को ज्वाइन कर दिया। अब ये भी जब इतना ही है, यहाँ 5 है, ये 5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों ये 1 तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका ये। ठीक है, तो यहाँ हमें आर्क लगानी है 5 पर। तो कंपास से डिस्टेंस ले लेते हैं 5 की, और इसमें आर्क लगा देते हैं। चलिए मैं डिस्टेंस लेता हूँ इसमें 5 सेंटीमीटर की। कैसे 5 की डिस्टेंस कैसे आएगी आपको देख लेना आप लोग। यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं 5 तक। अब यहाँ से आर्क लगा देते हैं पॉइंट ए से 5 की। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ओ से। तो अब ये जो आपका लेंथ आएगी क्या है, √2, ये आपकी √2 होगी। ये आपकी √2 है भाई। इसको अगर हम मीज़र करो, देखो अगर आप ध्यान देखना, मैं इसको मीज़र करता हूँ, तो मीज़र करने पर ऑलमोस्ट 7 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 7। इसको मैं नाम दे देते हैं बी। तो ये आपका 7 आया। अब हमें चाहिए था √2 कैसे मिलेगा, मैंने आपसे क्या कहा था, 1 को 5 माना है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको क्या फर्स्ट के 5 से डिवाइड कर दो, आपको √2 मिल जाएगा। इट मीन्स आपका ओ बी कितना आया, 7। मतलब आपका √2 कितना होगा, √2 आपका होगा 7/5। ठीक है, मतलब कितना हो गया आपका 1.4 हो गया, और √2 भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। ठीक है, √2 भी कितना होता है आप जानते हो, जब √2 निकालते हो तो 1.4142 इतना ही आता है ये। अब हमें तो नंबर लाइन ड्रॉ करना था, ये तो हमने ऐसा ड्रॉ करा, लेकिन नंबर लाइन तो हमारी ये चलेगी ना बच्चा। नंबर लाइन कैसे चलती है आप जानते हो, नंबर लाइन आपकी कैसे चलती है। नंबर लाइन पर नंबर्स कैसे चलते हैं आप जानते हो। ये आपका 0 हो गया, मतलब ऑरिजिन पॉइंट, यहाँ 0 के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर, 0 के राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ये तो 1 हो गया, इसे मैंने 1 मान लिया है। ठीक है, ये 1 हो गया। अब 1 के बाद यहाँ अगले 5 पर 2 आएगा, अगले 5 सेंटीमीटर क्या आएगा 2। अगला 5 हमारा ये है, तो यहाँ आएगा आपका 2। इसे आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब √2 कहाँ आएगा, √2 के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं √2 की। √2 मीन्स कितने के, 7 के डिस्टेंस ले लेते हैं, और फिर आर्क लगाएंगे। ये डिस्टेंस हो गए हमारे √2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आर्क लगा देते हैं, हमें √2 मिल गया ये। अब यहाँ क्या करें, एक पॉइंट दे देते हैं जहाँ पर इस आर्क ने नंबर लाइन को कट किया है। यहाँ क्या करें, एक नेम दे देते हैं, इसको हमने नेम दे दिया पॉइंट सी। तो ये हो गया, ये हमारा √2 हो गया। ठीक है, ये √2 हो गया हमारा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ओ सी किसके इक्वल है, हमारी ओ बी के, यानी ये हमारे √2 के इक्वल है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपने हमने √2 कैसे ड्रॉ करा। इसके बाद बच्चे ड्रॉ करेंगे हम √3। √3 के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। √3 के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने √2 के लिए क्या करा, n-1, सेम √3 के लिए करेंगे n-1। तो आप बताओगे पहले से, पहले आपको पता चल गया होगा n-1 मतलब कितना, 3 - 1 मतलब कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2 जैसे 1 का, जैसे हमने 1 पे स्क्वायर लगाया था, 2 पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ये देखेंगे 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 किसका स्क्वायर था, 1 का, तो 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होगा।
ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे होगा। फिलहाल अभी तो हम मेथड समझ रहे हैं ना, तो अभी आप ऐसी याद रखना कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अभी आप याद रख लीजिए। रूट 3 में n के लिए हमारी 3 हो गई, n-1 कितना हो गया 2। देन इसे क्या लिखेंगे, रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारा ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, या ये बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो आपकी मर्जी है, किसी को कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। रूट 2 हम पहले बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको उसमें नहीं बताऊंगा, कुछ अलग से बताऊंगा दोबारा रूट 2 बना करके, ताकि आपको रूट 2 दोबारा अच्छे समझ में आ जाए। फिर हम दोबारा रूट 3 कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहले हम एक बार रूट 2 दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर से आपको वही करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितने की, 5 सेंटीमीटर की। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है ना आपको, मान लेते हैं 3 से, मैं 3 से ले लेता हूँ। 3 1 2 3 4 5, यहाँ हम 8 तक आ गए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, एरो बना दिया हमने, एरो बना दिया। यहाँ आपका हो गया ऑरिजिन पॉइंट, ये हो गया 5। ठीक है, सॉरी 5 तो आपका पूरा 5 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये होगा आपका 1, और 2 कहाँ लेंगे, इससे 5 सेंटीमीटर आगे, यानी यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। अब क्या करें, सबसे पहले हमें चाहिए रूट 2। रूट 2 के लिए क्या करेंगे, फिर से 5 सेंटीमीटर की लाइन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन पहले उससे पहले एक राइट एंगल। राइट एंगल आप जानते हो कैसे बनाते हैं, ये बनाया मैंने आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। दोबारा किसी को समझ में नहीं आया हो तो अब समझ लेना, वरना इसका आसान तरीका एक और है समझने का। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन जब दोबारा बनाना तो उसके वीडियो लिए आपका वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लीजिए। सेमी सर्किल, इसके बाद में फर्स्ट आर्क लगाएंगे हम यहाँ से, सेकंड आर्क लगाते हैं यहाँ से, आपका ये हो गया, इस यहाँ से लगाते हैं एक आर्क लगाते हैं यहाँ से। अब क्या करें, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसे कुछ नेम दे देते हैं, जैसे हम पीछे नेम दिया था ना, यहाँ भी इसी तरह कुछ नेम दे देंगे। तो ये तो आपका हो गया ओ, ये आपका है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इसे कह देते हैं ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, 5 की आर्क लगानी है आपको, 5 की आर्क लगानी है। तो कैसे लगाएंगे 5 की आर्क, फिर डिस्टेंस लो 5 सेंटीमीटर की। कैसे, यहाँ रखेंगे कंपास और 5 पर रखते हैं पेंसिल। तो यहाँ से क्या करें, पॉइंट ए से यहाँ एक आर्क लगा देते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट सी। ठीक है, अब पॉइंट सी को ओ से मिला देते हैं, तो आपको रूट 2 हो जाएगा। आप जानते हो ना, रूट 2 आपको बनाना सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये रूट 2 बन गया। ठीक है, चाहो तो यहाँ पूरी आर्क लगा दो रूट 2 की। ठीक है, रूट 2 की पूरी आर्क दोबारा लगा देते हैं। ये रूट 2 की आर्क लगा दी मैंने ये। ठीक है, इस पॉइंट को कह देते हैं हम क्या, ओ ए सी, और यहाँ पर आपका पॉइंट बी हो गया। जैसे कि पिछला था ना, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ऐसे यहाँ पर है। अब क्या करना है आपको, रूट 3 बनाना है। रूट 3 के लिए करना है आपको, ये आपको रूट 2 हो गया, मतलब ये आपका बेस हो गया। आपको चाहिए 1, यानी ये आपका 1 होगा कहीं ना कहीं, इसे ज्वाइन करेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो आपको रूट 3 हो जाएगा। कैसे होगा, उसके लिए पहले आपको यहाँ बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। वो कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिएगा, हम राइट एंगल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं सेमी सर्किल राइट एंगल के लिए। आपको ध्यान रखना कंपास हिलना चाहिए, तो मेरा कंपास हिल गया ना अभी, आपका हिलना ही चाहिए, वरना एकदम ख़राब हो जाएगा फिर ये। चलिए, इसके बाद में फर्स्ट आर्क लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं सेकंड आर्क, और एक आर्क यहाँ से ऊपर लगा दो, एक आर्क यहाँ से लगाते हैं ऊपर, जो इस आर्क को कट करनी चाहिए। कट नहीं करते तो आपको कंपास बड़ा नहीं करना है, आपको अपनी आर्क बड़ी करनी है।
ठीक है। अब क्या करें, पॉइंट सी से हम इस आर्क को क्या करें, ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट सी से इस आर्क को ज्वाइन करना है आपको। तो क्या होगा देखिए, जब इस आर्क को ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी से, तो ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब ये डिस्टेंस होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, 5, क्योंकि 1 को मैंने 5 माना है ना, स्टार्टिंग से आपको बता रखा था मैंने, 1 को 5 माना है। तो क्या करेंगे, वह यहाँ 5 के आर्क लगा देते हैं कंपास से। चलिए, मैंने कंपास में डिस्टेंस दे ली 5 सेंटीमीटर की, ये आर्क लगा दी 5 की। ठीक है। अब इसे कह देते हैं पॉइंट डी। अब पॉइंट डी को ओ से मिला देते हैं, ये आपका √3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका √3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका, ये √3 हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ में तो ये √3 है, लेकिन इस √3 को कहाँ शो करना है हमें, नंबर लाइन पर। √3 कितना होता है आपका, √3 होता है 1.732। अगर आप परफेक्ट निकालोगे ना क्लास 8 के मेथड से, क्लास 8 में मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे निकालोगे तो ये आपका परफेक्ट 1.7 आएगा। तो इसे मेजर करते हैं, देखते हैं 1.7 हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है, और डिवाइड करते हैं 5 से। तो चाहिए हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 8.9 आ रहा है, 8.9 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो 8.9 का डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, किससे, 5 से। किससे, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 कितना आएगा, 5 1 5, कितने बचे 3 बचे, 39 हो गए। फिर 5 7 35, कितने बचे यहाँ से, 4 बचे, 5 8 40। तो ऑलमोस्ट आ रहा है 1.7। ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ से अब आपको ड्रॉ करना है √3 ऑन नंबर लाइन, यानी 1 और 2 के बीच में आना चाहिए ना, इससे थोड़ा आगे आएगा 1.732। तो कैसे आएगा आप देखोगे, और कैसे लगाएंगे आप। तो एक हम पेंसिल रखते हैं कहाँ पर, डी ओ पर, और अब कंपास हमने रखा ऊपर, और पेंसिल रखेंगे डी पर। डिस्टेंस हम इधर कर लिया हमने। अब क्या करें, आर्क लगा देते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया ये ई, और ये √3 हो गया ये। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं जो ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ ई के, और ये √3 होगा आपका। ये कितना है, 1.78, मतलब ऑलमोस्ट किसके इक्वल है ये आपका अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 1.732 के, मतलब ऑलमोस्ट आपका इक्वल नहीं इक्विवेलेंट आ रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको √3 कैसे बनाया है मैंने। ठीक है। तो √4 तो ड्रॉ करेंगे, √4 2 होता है, वो तो आपको ड्रॉ करना आता है। या 4 मतलब 2 की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 सिंपली ड्रॉ हो जाता है, उसमें किसी इस तरह के मेथड की कोई नीड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिसका हमारा 5, √5 कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखिए अब। √5 के लिए क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा n कितना है, n 5 है, n माइनस n कितना होगा, 5 - 1 मतलब कितना, 4। ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखेंगे। तो √5 को क्या लिखें, √5 को लिखते हैं 4 + 1 मतलब कितना, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 1 तो 1 का स्क्वायर है। तो यानी इस मेथड के लिए हमें √2 √3 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो √5 है आपको और आसान हो गया। आसान कैसे हुआ, ध्यान समझिएगा। ठीक है। कैसे, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, 5 हो गया आपका हाइपोटेनस √5, और 2 हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, मतलब किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हो, आपकी मर्जी है वो। चलिए, सबसे पहले अब हमें इसमें ड्रॉ करना है, यानी अब जो लाइन हमारी 10 की आएगी, यानी इसको ज़्यादा लेंथी होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये 10 का आएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें ये वाला 10 का ले लेंगे, तो तभी तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करो, इसमें आप स्केल चेंज कर लो, अपना स्केल चेंज कर लेते हैं। इसमें हम स्केल मान लेते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेकिन फिर 8 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 2 मान लेते हैं इसमें स्केल, इसमें ऐड कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वरना तो 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाता है, कंपास से प्रॉब्लम होती है इसमें फिर। तो सबसे पहले क्या करें, हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। वो तो आप कितनी बड़ी कर सकते हो, क्योंकि नंबर लाइन को क्या कर सकते हैं हम, एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैसी होती है, नेगेटिव नंबर, और राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, ये आप जानते हो।
अब क्या करेंगे, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा 0। अब हमें क्या लेना है, 1 को 2 माना है, तो 1 2 इतना 1 हो गया ये, फिर 1 2 ये हो गया 2, फिर 1 2, फिर 1 2, ऐसे नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 0 1 2 3 4। तो √2 आपका √5 कितना होता है, √5 अगर आप निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्लास 8 के, तो ये आएगा 2.236 आएगा। ठीक है, आपको सर बता दीजिए कैसा आएगा, तो ये हम बाद में सीखेंगे कभी और, क्योंकि ये वीडियो हमारे किस टॉपिक पर है, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे कैसे आएगा, ये बाद में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल सबसे पहले अब हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम 2 ले लेते हैं, 2 हम लेते हैं बेस, ये हमारा 2 हो गया। अभी 1 चाहिए, 1 हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसके लिए यहाँ बनाना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, आप जानते हो, सबसे पहले सेमी सर्किल, ठीक है, फिर फर्स्ट आर्क लगाते हैं इस पॉइंट से, आफ्टर सेकेंड आर्क। अब यहाँ से एक आर्क ऊपर लगा लेते हैं, एक आर्क यहाँ से लगाते हैं ऊपर, अब यहाँ से 90 बन जाएगा आपका। ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन आप लोग सही से बनाइएगा, मेरा कंपास को ज़्यादा हिल रहा है इस टाइम, तो आपको 90 लग नहीं रहा होगा ये, बट कोशिश करिएगा आप लोग सही से बनाइएगा, कि मैंने अब तक 2 बार बना दिया है, इसलिए इस टाइम थोड़ा कंपास हिल रहा है, तो थोड़ा ख़राब लग रहा होगा आपको ये। तो अब क्या करें, इसके बाद में हमें ड्रॉ करनी है लाइन कितने की, 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ 2 तो हमारे यहाँ आ गया बेस में, 1 को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2, यानी हमें यहाँ 8 लगानी है। अब तो यार लगे आपको 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसे ज्वाइन कर देते हैं किससे, ओ से, मतलब जिस पॉइंट से हमने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। ये हमारा √5 होगा। और ध्यान देखिएगा, जो हमारा ये आए, जो हमारी लाइन आई है अभी है, ये हमारी √5 होगी, तो ये हो गया हमारा ओ, इसे कह देते हैं ए, इसे कह देते हैं बी। और जो भी हमारा ओ बी आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब तक 5 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों में, और 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 1 को 2 माना है। तो हमारा कितना आया, चलो चेक करते हैं, हमारा आया ये कितना, 4.6 आया हमारा, ये ऑलमोस्ट 4.5 है ये। ठीक है, 4.5 आया, 4.5 आया, तो 4.5 का क्या करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 2.236 होता है, तो 2.5 आ रहा है, तो अप्रॉक्स है आपका ये ऑलमोस्ट, है ना। अब हमें आर्क लगानी है। आर्क कैसे लगाएंगे, जो हमारा ये नंबर 9 पर शो हो जाए। इसके लिए क्या करें, एक कंपास रखते हैं ओ पर, पेंसिल रखेंगे बी पर, डिस्टेंस ले लेते हैं ओ बी की, ये डिस्टेंस हमारी ओ बी की आ गई, और यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं। तो इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं, इस पॉइंट को हमने कह दिया ओ ए बी से सी कह देते हैं। तो ओ सी किसके इक्वल है, ओ बी के, ये √5 है। तो यहाँ लिख देते हैं ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल √5। ठीक है, और किसके इक्वल आया हमारा, ये ऑलमोस्ट 2.25 के इक्वल आया है, इक्विवेलेंट किसके, 2.236 के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी कैसे किया मैंने ये। इसके बाद स्टार्ट करते हैं √6। ठीक है,
रूट 6 के लिए मेथड क्या होगा, सेम मेथड वही n-1। तो n-1 कितना होगा, यानी 6 - 1 कितना 5 हो गया, यानी यहाँ करना है 5 + 1। यानी रूट 6 में हमें नीड किसकी होगी, रूट 5 की। पहले हमें रूट 5 बनाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए रूट 5 दोबारा से बनाते हैं एक बार। तो अगला हमारा है नंबर 4, कौन सा, रूट 6। तो रूट 6 के लिए हमारा n कितना है, यहाँ 6 है, तो n-1 कितना होगा, 6 - 1 5 हो गया ये। तो क्या लिखें, रूट 6 इक्वल टू कितना, 5 + 1 मतलब कितना, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको बनाने के लिए पहले रूट 5 बनाते हैं। रूट 5 के लिए क्या करना है, आपको बताया था मैंने अभी, सेम वही प्रोसेस दोबारा करते हैं रूट 5 के लिए। उससे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी बड़ी, क्योंकि नंबर लाइन जैसे ये बताया था मैंने कि दोनों साइड बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं, इसमें हम यहाँ ले लेते हैं ऑरिजिन पॉइंट। यहाँ ले लिया हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद क्या करें बच्चों, यहाँ आ गया 0 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर ली मैंने इसकी। अब हमें क्या चाहिए, रूट 5 चाहिए। तो रूट 5 बनाते हैं। चलिए दोबारा से कैसे बनाया था, आपको अभी याद होगा। सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर लाइन चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर लाइन तो हमारी ये हो गई। अब हमें बनाना है यार 90 का एंगल। हो सकता है अच्छे से बन जाए, 90 का उस टाइम थोड़ा ख़राब हो गया था ना, अब देखते हैं शायद अच्छा बन जाएगा। शायद आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, 90 का एंगल शायद सही से नहीं बना था, उसके बाद हमारा आंसर सही आ गया था। चेक किया था हमने, रूट 5 एकदम सही आया था। तो सबसे पहले 90 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। पहले सेमी सर्किल, फिर फर्स्ट आर्क लगाते हैं, सेकंड आर्क लगाते हैं, यहाँ से एक आर्क लगाते हैं ऊपर, एक आर्क यहाँ से लगाते हैं ऊपर। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं, एंगल आपको 90 का हो जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ आर्क लगानी है 2 पॉइंट, इस पॉइंट से कितने के, 1 की। 1 मतलब कितना, 1 का हमने 2 माना है, तो 2 के आर्क लगानी है हमें। तो 2 के आर्क लगाते हैं, यहाँ से कितना आएगा देखिए। तो यहाँ से 2 के आर्क लगाते हैं, तो 2 हमारा सेम इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 के आर्क लगा देते हैं यहाँ पॉइंट ओ से। ये लगाते हैं हम 2 का आर्क। ठीक है, इसे कह देते हैं पॉइंट ए, ये ओ हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, ये हमारा रूट 5 आ गया। अगर आप चाहें तो इसे इसके आर्क लगा देते हैं, हमारी लाइन पर कितनी आएगी, ये हमने देखी थी अभी। पेंसिल रखते हैं पॉइंट बी पर, कंपास रखा है मैंने पॉइंट ओ पर, इसे मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका रूट 2 हो गया। अब सॉरी रूट 5। इसके लिए क्या करें, रूट 6 के लिए आपको पॉइंट बी बनाना है 90 का एंगल। कि 90 का एंगल कैसे बनेगा, अब हम कई लगातार यही बनाते हैं, 90 का एंगल ही बनाते आ रहे हैं, तो दोबारा बना लेते हैं 90 का एंगल। तो सबसे पहले क्या करें, सेमी सर्किल, फिर फर्स्ट आर्क लगाते हैं, अब लगाते हैं सेकंड आर्क, फिर क्या करें, एक आर्क लगाते हैं ऊपर, एक आर्क लगाते हैं यहाँ से यहाँ से, अब यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं पॉइंट बी से। क्या करें, जहाँ दोनों आर्क कट करनी है ना, मिला देते हैं। कितना आएगा देखिए,
तो ये आपको 90 का एंगल बन गया। अब हमें चाहिए कितना, √5 प्लस √5 तो आपका ये हो गया, यानी ये 1 होना चाहिए। 1 हमने कितना माना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें 2 की आर्क लगानी है इस लाइन पर, जितना 90 का एंगल बनाया है इस लाइन पे मैंने। 2 की आर्क कैसे लगेगी आप जानते हो, अभी हमने लगाई थोड़ी देर पहले। तो 2 की आर्क लगाते हैं यहाँ से पॉइंट बी से। ये 2 की आर्क आ गई आपकी, क्या करें, पॉइंट ओ से ज्वाइन करा देते हैं। पॉइंट ओ से इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। ये आपका √6 होगा, इसे कह देते हैं कितना, पॉइंट ये हो गया ओ ए बी, इसे कहते हैं पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के बराबर आर्क लगाते हैं हम कहाँ पर, नंबर 9 पर, ठीक है। तो ये मैंने सी पर रखे, सी पे पेंसिल रखी और ओ पे क्या रखा है मैंने, कंपास। आप देख रहे होंगे ध्यान से, सी पे पेंसिल और ओ पे कंपास। यहाँ से आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा √6, ठीक है। ये √6 होगा मेरा। तो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट डी, ठीक है। ये √6 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं कितना, यहाँ से लिख देते हैं OD किसके इक्वल है, OD इक्वल होगा आपका OC के, कितना आएगा, √6। अब ये वैल्यू कितनी होती है ये आप लोग फाइंड करना। 2 वैल्यू मैंने आपको अपना 3 वैल्यू बता दी, √2 √3 √5 बता दी, कितनी 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 होती हैं। √6 आप लोग फाइंड करिए कितनी होती है और आप मेज़र करके देखिए आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं √7 की। √7 कैसे बनाएंगे, अगर √7 आपने बना लिया फिर तो आगे आपको कैसे बना लेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे प्राइम नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो रैशनल रूट के अंदर होते हैं। जैसे √7 के बाद कौन सा आएगा, फिर हमारा √8 √10 √11 √12 √13 √14 √15, बहुत सारे हैं। तो अब आगे तो आप खुद बनाएंगे आप लोग, है ना। तो मैं आपको अभी एक और बना के बता रहा हूँ √7। देखिए √7 देखिए कैसे बनेगा। नंबर 5 है आपका √7। तो बच्चा √7 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर n कितना है आपका, 7, n-1 कितना है, 7 - 1 यानी 6 हो गया, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, √7 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, 6 + 1 यानी √6 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो आपको √7 के बाद √6 बनाना पड़ेगा, जैसे आपने ऊपर बनाया ना, यहाँ को √6 बनाना पड़ेगा। तो दोबारा √6 बना लो, फिर √7 बनाएंगे, ठीक है, इसी से, इसकी हेल्प से, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिर इसको, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम लाइन बोलेंगे। क्या करेंगे बच्चों इसमें, सबसे पहले क्या करें, हम इस पर कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2-2 सेंटीमीटर गैप पर। तो यहाँ से करनी शुरू कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, 1, यहाँ ले लेते हैं 0, फिर 0 यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 1 2 3 4 5। अब क्या करें, अब हमें पहले हमें √7 के लिए √6 और √6 के लिए √5 बनाना पड़ेगा। तो √5 बनाते हैं। चलिए √5 कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, ये हमारा 2 है तो 2 पे बनाना पड़ेगा 90 का एंगल। तो 90 का एंगल कैसे बनाते हैं, अब तो सीख गए होंगे आप लोग, बनाते हैं। चलिए 90 का एंगल कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सेमी सर्किल। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे 90 का एंगल, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।
बस 90 आपको बनाना आ गया होगा, क्योंकि मैंने कई बार बना दिया इसी वीडियो में आपका लिए 90। इसके बाद ही फर्स्ट आर्क, फिर सेकंड आर्क, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको एक आर्क लगानी है ऊपर, यहाँ से एक आर्क लगानी है आपको ऊपर। इसके बाद में क्या करना है, पॉइंट 2 से इस आर्क को मिला देना है। ये आपका थोड़ा टेढ़ा आ रहा है क्योंकि 90 नहीं बन पाया शायद ये, ठीक है, वो कोई नहीं, आप लोग सही से बनाइएगा। इसके बाद में क्या करेंगे अब हम आर्क लगाते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से कितने की, 1 सेंटीमीटर की, √5 के लिए। तो वो कैसे लगाएंगे आप लोगों को पता है, पहले डिस्टेंस ले लेते हैं कितनी, 1 सेंटीमीटर, मतलब हमने 1 को 2 माना है ना, 2 की डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ 2 के आर्क लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी हमने एक सेमी से बनाया उतनी आर्क आ रही है हमारी ये। इस पॉइंट को मिला देते हैं किससे, पॉइंट O से। पहले थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, फिर मिलाते हैं आगे। इसे मिला दिया हमने पॉइंट O से। ये मिला दिया हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका O, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। या O भी आपको, O भी कितना है, O भी √5 है। अब क्या आएगा, अब √6 कैसे आएगा, पहले क्या करें, हम √5 के आर्क लगा देते हैं ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो √5 समझने में। दोबारा आप समझ रहे हैं √5, तो क्या करें, पॉइंट B पर रखते हैं पेंसिल और O पे कंपास। ये आपको √5 हो गया। अब हमें √6 के लिए क्या करना है, फिर से पॉइंट B से क्या करना है, सेमी सर्किल बनाना है। तो पॉइंट B से बनाना है सेमी सर्किल। कैसे बनेगा पॉइंट B सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब सेमी सर्किल से क्या बनेगा आपका, राइट एंगल बनेगा। और राइट एंगल से क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले बनाते हैं सेमी सर्किल। शायद ही हिल गए, से एक बार दोबारा बना लेते हैं, एक बार डिस्टेंस ले लेते हैं, कितने डिस्टेंस हमने ली थी, एक बार दोबारा से मैच कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारी ये थी, तो हमें इसी डिस्टेंस का बनाना है सेमी सर्किल। अब सही आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, वरना आपका भी गलत हो जाएगा, मेरा गलत हो रहा है ये। इसके बाद में अब यहाँ से लगाते हैं सेकंड आर्क। अब यहाँ से लगाते हैं एक आर्क ऊपर, यहाँ से लगाते हैं दूसरी आर्क ऊपर। चलिए देखें आगे, सबसे पहले क्या करा था हमने बनाया सेमी सर्किल। चेक कर लेते हैं सेमी सर्किल कैसा बना था, ठीक है। सेमी सर्किल, फिर यहाँ से लगाया हमने फर्स्ट आर्क, ठीक है। ये फर्स्ट आर्क हमने यहाँ से लगाई थी, ये फिर सेकंड आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क ऊपर लगाई, यहाँ से एक और आर्क लगा, इसको काटे। तो ये क्या करें, ये फाइनल आर्क हमारी ये है। इस पॉइंट से क्या करें, इसको ज्वाइन कर देते हैं B से। अब इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब क्या करें, इस पर डिस्टेंस कितनी लेंगे, 6 बनाने के लिए 1 की डिस्टेंस लेंगे। आपने ऊपर सीखा है 6 के लिए कितनी डिस्टेंस लेते हैं, 1 की, लेकिन मैंने 1 को 2 माना है, तो डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ कितने की, 2 की। तो 2 मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आर्क लगाते हैं 2 सेंटीमीटर। कैसे आएगी, देखिए आर्क 2 सेंटीमीटर की। तो आर्क यहाँ से आएगी 2 सेंटीमीटर की, कुछ इस तरह से। तो ये आपकी 2 की आर्क आ गई, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर देते हैं इससे।
ये रूट 6 हो गया आपका। अब क्या करें, इस यहाँ से 8 लगा देते हैं नंबर 9 पर रूट 6 के लिए। इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट कितना C। अब OC को मीटर कर लेते हैं और OC का 8 लगा देते हैं नंबर 9 पर। तो ये आपका OC हो गया, 8 लगा देते हैं नंबर 9 पर इसकी। ये रूट 6 हो गया। अब रूट 7 कैसे बनेगा, रूट 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, और रूट 7 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट C से एम बनाएंगे एंगल कितने का, 90 का। चलिए यहाँ बनाते हैं 90 का एंगल, बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए एक मिनट। सबसे पहले बनाते हैं 90 के एंगल के लिए क्या, सेमी सर्किल। एक काम करते हैं, हम इसमें नहीं बना रहे क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर थोड़ा ख़राब हो गया है यहाँ से, हम इसे ऊपर वाले में बना लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें बना लेते हैं हम आगे रूट 7 के लिए, क्योंकि ये भी रूट 6 है, ये भी रूट 6 है, दोनों ही आपके लिए रूट 6 है, ये भी रूट 6 ये भी रूट 6। तो यहाँ बनाते हैं हम कितना, रूट 7 को। ये रूट 6 है, अब अगली लाइन आएगी रूट 7 की आएगी, वो कैसे आएगी रूट 7 की लाइन, तो यहाँ बनाते हैं 90 का एंगल। उससे पहले उसके लिए बनाएंगे सेमी सर्किल। ये सेमी सर्किल आ गया, इस पॉइंट से लगाएंगे फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट से लगाएंगे सेकंड आर्क, ठीक है। यहाँ से लगाए हमने ये फर्स्ट आर्क, अब एक आर्क यहाँ से लगाएंगे जो इस आर्क को काटनी चाहिए। इसके बाद में इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करा देते हैं। ये आपको 90 का एंगल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे तो डार्क कर देते हैं। हमें लाइन ड्रा कितने की करनी है, 1 की करनी है। तुम्हारा हमने किसके इक्वल माना, 2 के इक्वल माना है। तो यहाँ क्या रहे हैं, पहले 2 पे यहाँ पॉइंट लगा देते हैं 1 के लिए, फिर डिस्टेंस लेते हैं कंपास में, देखते हैं कंपास में डिस्टेंस लेंगे 2 की, तो 2 की डिस्टेंस ले ली हमने ये, और यहाँ से लगाते हैं आर्क। तो ऑलमोस्ट आर्क वहीं आ रही है जहाँ हमने पॉइंट लगाया था। इस पॉइंट को मिला देते हैं पॉइंट O से, तो ये आपका रूट 7 होगा। कितना होगा आपका, ये हो जाएगा रूट 7। इसे कह देते हैं पॉइंट, कौन सा, पॉइंट E। अब पॉइंट E से लगाएंगे आर्क रूट 7 के लिए। तो रूट 7 के लिए आर्क कैसे लगेगी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हमने कंपास रख लिया और यहाँ E पे रखा पेंसिल, E पे रखी पेंसिल, लगा देते हैं आर्क। तो ये जो आया आपका, ये आपका आया है रूट कितना, रूट 7। इसे कहते हैं पॉइंट F। ये रूट 7 हो गया आपका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ लिख देते हैं OE किसके इक्वल है, OF के किसके इक्वल है, रूट 7 के इक्वल है। इसकी न्यूमेरिकल आप लोग खुद निकालना और देखना आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो रूट 7 तक हम आ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, रूट 8 की और रूट 10 की। बस यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे आप लोग खुद बनाएंगे, रूट 11, 13, 12 सब आगे आप लोग खुद बना के देखना। हम एक और देख लेते हैं आगे, कौन सा, रूट 8 और रूट 10, 2 और देख लेते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं रूट 10 की, या रूट 8 की बात कर लेते हैं। चलिए पहले तो रूट 8 को क्या लिखेंगे, n-1 मीन्स कितना, 8 - 1, यानी रूट 7 बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमें रूट 7 जैसा ही बनाया ना वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए रूट 7 जैसे कि आई बनाया था सेम वैसे ही बनाते हैं रूट 7 दोबारा से। चलिए ध्यान से देखिएगा रूट 7 कैसे बनाएंगे।
फिर से बनाएंगे अब रूट 8 के लिए। पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम कौन सा बना रहे हैं इस टाइम, हम बना रहे हैं रूट 8। यहाँ n कितना है हमारा 8, n-1 कितना हो गया 8 - 1 मतलब 7। रूट 8 को लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 8 कितना होगा, ये होगा आपका 7 + 1। ठीक है, तो क्या करें, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ नंबर, यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ लाइन ड्रा की, यहाँ नंबर दे देते हैं पहले इसको। यहाँ एरो आ गया क्योंकि लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ नंबर लिख लेते हैं इस पर। ये आपको हो गया इसमें 2 मतलब 1, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे इसमें। 4 के बाद 6 पर लगाएंगे, फिर 8 पर, 10 पर, 12 पर एंड 14 पर। यानी ये तो हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले हमें बनाना है रूट 8 बनाना है। रूट 8 के लिए रूट 7, रूट 7 के लिए रूट 6 और रूट 6 के लिए रूट 5। तो लंबा प्रोसीजर है, ध्यान से देखिए क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें 90 का एंगल 2 पर। तो 90 का एंगल आपका ये अच्छे से आना चाहिए, हर जगह 90 का एंगल ही काम आ रहा है आपका ये। अगर आपको अच्छे से आता है 90 का एंगल बनाना तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है सेमी सर्किल। अब लगाते हैं फर्स्ट आर्क। ये हो गया आपकी फर्स्ट आर्क। अब लगानी है सेकंड आर्क इस पॉइंट से। अब यहाँ से लगाते हैं फर्स्ट आर्क ऊपर, यहाँ से लगाते हैं सेकंड आर्क ऊपर। इसे मिला देते हैं 2 से। ये तो सीधा आया, पिछले वाले से पिछला वाला ख़राब हो गया था ना, ये आपका ऑलमोस्ट सीधा आया है। अब क्या करें, इसे मिला देते हैं, डार्क कर देते हैं मतलब। अब क्या करना है आपको, आर्क लगानी है आपको कहाँ पर 1 सेंटीमीटर 5 के लिए। ठीक है, 5 वाला आपको याद होगा कैसे बनाया था मैंने, 4 + 1 करके बनाया था 5 वाला। तो ठीक है, तो हम 1 पर आर्क लगानी है। हमें 1 के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे 2 के, क्योंकि हमने 1 को 2 मान रखा है। यहाँ से 2 के आर्क हमने ये लगा दी, ये भी बार फट चुका है, तो यहाँ से फिर ये काम बन नहीं पाएगा इसका, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसे चेंज कर लेते हैं, इसको भी इसे वहीं बनाते हैं जहाँ भी हमने रूट 5 रूट 6 बनाया था और रूट 7 बनाया था। इसे भी वहीं बना लेते हैं, इसमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आपने जैसे देखा था ये हमारा रूट 7 था, क्या था ये रूट 7, ये हमारा कौन सा है रूट 5, ये रूट 6, ये रूट 7। तो यहीं पे हम रूट 8 यहीं बना लेते हैं। तो यहाँ बनाते हैं 90 का एंगल। 90 का एंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप जानते हो सेमी सर्किल। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे फर्स्ट आर्क, यहाँ से लगाते हैं सेकंड आर्क, यहाँ से एक आर्क लगाते हैं ऊपर, यहाँ से एक आर्क लगाते हैं नीचे, मतलब इसको कट करते हुए। अब इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं। हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, हमें रूट 8 चाहिए। तो रूट 8 के लिए क्या करना है, रूट 7 + 1 करना था। रूट 7 तो ये हो गया, हाँ 1 चाहिए। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा लगानी पड़ेगी कितने की, 2 की, क्योंकि 1 का 2 के इक्वल माना है।
यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं 2 सेंटीमीटर की कंपास में। डिस्टेंस आपकी 2 की हो गई है, यहाँ से आँख लगा दी 2 सेंटीमीटर की है। इसे मिला देते हैं पॉइंट ओ से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रूट कितना, ये रूट 8 हो गया आपका। ये कितना हो गया, ये रूट 8। इसके इक्वल हम क्या करें, 8 लगा देते हैं नंबर 9 पर। यह रूट 8 है हमारा, आप जैसे कि देख रहे हो। ये रूट 8 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसके बाद में एक और लास्ट रूट 10, फिर बाकी आप लोग बनाइएगा। हाँ, रूट 10 बना लेते हैं, बाकी फिर आप लोग बनाइएगा रूट 10 के आगे। रूट 10 में हमारा n कितना हो गया, 10। 10 माइनस 1 कितना होगा, 10 माइनस 1 मीन्स कितना हो गया, 9। इसे लिखेंगे कितना, 9 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना, 1 का स्क्वायर, रूट क्योंकि 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। मतलब 3 को हम बेस नहीं मान सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। हम पहले एक लाइन ड्रा करते हैं इसके लिए भी, जैसे अब तक करते आए हैं। तो एक लाइन ड्रा कर ली हमने ये। ठीक है, अब यहाँ गैप ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर का। यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 6, ये हो गया 8 10 और ये 12। ठीक है, यानी ये हो गया 0 ऑरिजिन, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 मतलब कितना, 3 हमारा यहाँ तक आएगा ये, क्योंकि ठीक है आप लोग पता है 3 हमारा कितना है, 1 हमारा 2 के इक्वल है, फिर 4 और 6 यानी यहाँ तक हमारा 3 आएगा। 1 का यहाँ बनाना है 90 का एंगल। हमें 90 एंगल कैसे बनाते हैं, आप लोग देख ही रहे हो इतनी देर से वीडियो में। हर किसी में 90 एंगल बना रहा हूँ आपके लिए मैं। मेथड सभी में सेम है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अब आप अपने बना सकते हो। तो यहाँ से लगाते हैं फर्स्ट आर्क, यहाँ से सेकंड आर्क, इसके बाद में यहाँ से एक आर्क ऊपर लगा लेते हैं, यहाँ से एक आर्क ऊपर लगा दी। अब 3 से इसको ज्वाइन करा देते हैं, डार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसे कह देते हैं पॉइंट ओ, तो है ये, इसे कहते हैं पॉइंट ए। अब हमें चाहिए 1, तो 1 के लिए कितने आर्क लगाएंगे, 2 के आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमने 1 को 2 मान रखा है। तो यहाँ से लगा देते हैं 2 सेंटीमीटर की आर्क। ये तो सेम इसी के इक्वल आ रही है, कोई नहीं आने देते हैं। ठीक है, इसमें कह देते हैं पॉइंट बी। अब बी पॉइंट को मिला देते हैं किससे, ओ से। तो ये हमारा कितना, रूट 10 होगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, रूट 10 होगा हमारा ये। अब ये हो गया हमारा रूट 10। इसको क्या करें, लंबा लाइन ड्रॉ करनी है ना इसकी आपको, तो लंबा लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से आगे लेके जाते हैं, फिर क्या करें, बी पर रखते हैं कंपास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब शायद परफेक्ट आएगा। अब परफेक्ट है, लेकिन शायद ज़्यादा आगे निकल गया। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है कितना,
3.16, क्योंकि रूट 10 कितना होता है, 3.16 होता है। ठीक है, ये आपको रूट 10 होगा। इस पॉइंट को कह देते हैं हम कितना, सी, यानी ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के, रूट 10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि हम किसी भी रैशनल नंबर को, जो रूट में नंबर्स होते हैं, और रूट में भी कौन से नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो परफेक्ट रूट नहीं होते, हमने उन नंबर को सीखा कि हम कैसे शो करते हैं ऑन द नंबर 9। ठीक है, अब आप लोग होमवर्क में बना के देखिए इनको। किसी की भी कोई क्वेरी हो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10 को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में रूट 11, 13, कोई भी नंबर जो परफेक्ट रूट नहीं है उनको बना के देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बात और, अब हमने ये तो बनानी है, हमारे एक एनसीईआरटी बुक में एक एक्सरसाइज भी दे रखी है आपकी है। ठीक है, इसी की, उसमें आपके कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैथ्स करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।